Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss DFS numerical questions. So DFS stands for Depth First Search. ठीक है. So DFS क्या होता है? It is a type of graph traversal technique. In the previous video, we have discussed कि ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं. एक मेथड होता है DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड दूसरा मेथड होता है BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ठीक है. सो इस तरह से ये दोनों मेथड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि ग्राफ क्या होता है. इन एवरी ग्राफ वी हैव सम नोड्स जिसको कि हम लोग वर्टेक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. हियर वी हैव 4 नोड्स एंड ये सभी नोड्स कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस, जैसे कि ट्री के केस में होता है. ठीक है. सिमिलरली ग्राफ में भी नोड्स भी होते हैं हमारे पास एंड एजेस भी होते हैं जिससे कि हम इन नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं. सो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में क्या होता है, हमने बताया था कि ये क्या होता है, एक ट्रैवर्सल टेक्निक है. ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है. ट्रैवर्सल का मतलब होता है टू विजिट और टू ट्रेवल समथिंग. ठीक है. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, नोड्स को ट्रेवल करना है डेप्थ वर्ड मोशन में. इसका नाम ही हमें बता रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि डेप्थ वर्ड मोशन में हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे पर्टिकुलर नोड्स को. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल है. इधर इस तरह से एरो से डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले हमने किसे विजिट किया. ठीक है. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हर एक ग्राफ में सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो करना होता है टू डिफाइन द इनिशियल नोड. इनिशियल नोड का मतलब होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू को हमें डिफाइन करना होता है कि कहाँ से हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करने वाले हैं. सो इस सेक्शन में क्या है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो S है उसको हम लोगों ने इनिशियल नोड डिफाइन किया है. तो S से जो है हमारे पास 3 रूट्स हैं. एक रूट A है, दूसरा रूट B को जाता है एंड तीसरा रूट C को जाता है. ठीक है. तो ये हमारी चॉइस है एंड ये रूल्स पे फोकस करके हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम S से किस रूट पे विजिट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जब भी हम लोग DFS की बात करते हैं हमेशा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टैक वर्क करता है. ठीक है. जैसे कि क्या होता है, इनिशियल वैल्यू S है, तो जैसे ही हम लोग S से A को ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टैक में वैल्यू ऐड हो जाएगी S, उसके बाद स्टैक में वैल्यू ऐड हो जाएगी A. नेक्स्ट अगर हम लोग D को ट्रैवल करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो स्टैक में ऐड हो जाएगी D. ठीक है. तो इस तरह से DFS के साथ हमेशा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंशियली हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. यानी कि अगर ग्राफ में आप लोग देख सकते हो वी हैव मल्टीपल लेवल्स. ठीक है. दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2. ठीक है. वी हैव मल्टीपल लेवल्स एंड हर एक लेवल पे क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे नोड्स हैं हमारे पास. अगर इन्हीं वैल्यूज को हम लोगों ने स्टैक में स्टोर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट हो जाएगा इन नोड्स का. ठीक है. तो स्टैक जो होता है ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसका नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट. यानी कि जो भी वैल्यू सबसे पहले एंटर होगी उसे सबसे लास्ट में एग्जिट किया जाएगा. ठीक है. अब जैसे कि मान लीजिए वी हैव 1 कंटेनर. इस कंटेनर में हमने कुछ बॉक्सेस ऐड कर दिए हैं, जैसे कि ये रेड है, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या ऐड किया था, रेड बॉक्स ऐड किया था. सेकंड पोजीशन पे ब्लैक, थर्ड पे ग्रीन एंड फोर्थ पे येलो. ठीक है. नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस दिस रेड बॉक्स, ठीक है, तो क्या होगा, पहले हमें अपर जितने भी बॉक्सेस हैं उन सभी को बाहर निकालना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेड बॉक्स को निकाल सकते हैं. सिमिलरली स्टैक वर्क करता है. ठीक है. सबसे एंड में जो चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ एंटर हुई है उसको सबसे लास्ट में, फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है. उसको सबसे लास्ट में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. सो हियर वी हैव एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो ये ग्राफ है.
इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो डेप्थवर्ड मोशन में डीएफएस है, तो डेप्थवर्ड मोशन में जो है वर्क करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोड। सो इस नोड को हम लोग इनिशियल नोड डिफाइन कर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो एस है। तो सबसे पहले वी विल ऐड एस इनटू द स्टैक, ठीक है। उसके बाद एस से हम लोग देख सकते हैं वी हैव 3 रूट्स, ए पे जाता है, दूसरा रूट बी को जाता है एंड तीसरा जो है वो सी पे जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से सिलेक्ट करना है। तो सेकंड वैल्यू जो है हम ए ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एस से हम लोगों ने ए पे ट्रेवल किया, सो उसके बाद क्या हो गया, ए को हमने स्टैक में ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो है ए से रूट जो है एक ही रूट जाता है, वो है टूवर्ड्स नोड डी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नोड डी को इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि अगर एस को हमने इनिशियल नोड मान लिया, तो एस से हम सी पे ट्रैवल कर सकते थे एंड सी से हम बी पे ट्रैवल कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी तक हमने ट्रैवल किया है इस डायरेक्शन में, इस तरह से। नेक्स्ट अब डी से हम या तो बी को मूव करेंगे या फिर सी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी पे मूव किया एंड बी जो है नोड, इसको स्टैक में ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से ऐड किया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में बी से जो है सिर्फ एक ही रूट जाता है जो कि एस को कनेक्ट करता है, बट एस को हम लोगों ने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, ठीक है। एस जो है वो हमारी इनिशियल नोड है, इसको हम लोग फिर से ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में, कि जिस भी नोड को हम लोग एक बार विजिट कर चुके हैं, वापस से उस नोड को हम लोग विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। वो नोड ऑलरेडी जो है स्टैक में ऐड हो चुकी है, तो फिर से उसे ऐड हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, बी पे हमने मूव किया, ठीक है। इस तरह से हम इस पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। बी पे मूव करने के बाद सिर्फ एक ही रूट था एस, तो एस को हम विजिट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बी को पॉप आउट कर देंगे, यानी कि बी को रिमूव कर देंगे स्टैक से, ठीक है। यहाँ पे बी ऐड किया था, बी को हमने इधर रिमूव कर दिया। इसके बाद अब डी पे थे हम, वापस डी पे पहुंच गए। डी से हम ट्रैवल कर सकते हैं सी पे, तो हमने क्या किया, सी वैल्यू को स्टैक में ऐड कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, सी वैल्यू को हम लोगों ने स्टैक में ऐड कर दिया और जितनी भी नोड्स थी हमने विजिट कर दी। बट यहाँ पे एक नोड जो है वो बी नोड है, कहीं ना कहीं उसे हम रिलीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो देख सकते हो आप लोग, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कि या तो हम ट्रैवल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सी जो है वो हमेशा स्टैक में एंटर होने से रह जाएगा, या फिर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस रूट पे, ठीक है। तो क्या होगा, बी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि बी जो है वो सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल नोड है, ये डायरेक्टली एस से भी कनेक्टेड है एंड डी से भी कनेक्टेड है, इसीलिए हमने क्या किया, बी को रिलीज करके यहाँ पे स्टैक में सी वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। स्टैक में हमेशा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है, एक होती है पुश, एक होती है पॉप। जैसे कि यहाँ पे हमने बी वैल्यू को ऐड किया, यानी कि हमने वैल्यू को पुश किया स्टैक में, उसके बाद हमने बी वैल्यू को रिमूव कर दिया, ठीक है, बी नोड को रिमूव कर दिया, इसका मतलब है कि हमने पॉप कर दिया इस पर्टिकुलर नोड को स्टैक से, ठीक है। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हो। I hope you understood every point. Thank you so much.